a lot of different technology. And just to give you a quick brief, this is a very interesting system meant to check the stability. Right. So generally, if we talk about running or walking, it is more about dynamic and static stability. True. Strength is required. Yeah. In terms of stability, we don't have particular device to gauge stability and control. Right. So in a normal hospital, in terms of rehab facilities, you will gauge stability by telling the patient to close the eyes and stand Correct. on one leg. Correct. But they generally make a lot of errors. Right. So it is not objective but subjective. The Yes. quality is compromised. Yes. Over here, from ortho, neuro, sports, Right. geriatric pediatric patients will be benefited for the first time because we'll be able to test the stability for them. Fabulous. And another important element is we have something to check their trunk control as well. Okay. So because of occupational hazard, अगर आप देखोगे कि हमारा ट्रंक थोड़ा सा फ्लेक्स होता है, सबका पोस्चर ठीक नहीं होता. Correct. तो ये प्रिसाइजली उसको डिफाइन करेगा कि ट्रंक में कितना मूवमेंट है और किस तरीके से वो कॉम्पेंसेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे कोई भी पेशेंट, कोई भी एज का पेशेंट इसको चीट नहीं कर पाएगा. Right. तो हमें एकदम थरो डेटा मिलेगा. वो Right. बेसिस पे पेशेंट के लिए कस्टमाइज रिहैब प्लान बनेगा पहली बार. और जो रिहैब और रिकवरी है, क्वालिटी रिहैब रिकवरी, उसका टाइम भी कम होगा एंड वी विल गेट बेटर प्रोग्नोसिस आउटकम. अगर मैं बात करूं ये सिस्टम को लेके, एंकल, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, स्पाइन रिलेटेड इश्यूज, सबका असेसमेंट इस पे होगा और ट्रीटमेंट भी इस पे होगा. और बच्चों से लेके एल्डरली पॉपुलेशन तक सबको हम केटर कर पाएंगे. हम सबको वॉक करना जरूरी है, पेन हो, सर्जरी हो या कोई एथलीट हो. अब आप ये देखिए, किसी को पेन होगा तो वो कैसे वॉक करेगा? वो दूसरे जो जहां पर पेन नहीं है वो जगह पे ज्यादा वेट डालेगा और वॉक करेगा. अब सिनेरियो ये है कि हम पेन को निगेट करते हैं या निग्लेक्ट करते हैं, काफी टाइम तक डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां लेते हैं, लेकिन हमको रूट कॉज पता नहीं चलता कि प्रॉब्लम कहाँ और बढ़ गई है. तो ये सिस्टम में क्या है, यहाँ पर कैमरा है और नीचे सेंसर्स लगे हुए हैं. तो सेम वे जब एक पेशेंट वॉक करेगा 30 सेकेंड्स में, हमको पूरा उसका बायोडेटा मिल जाएगा कि उसका प्रॉब्लम हिप में कितना है, नी में कितना है, जिसकी वजह से स्पाइन में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं. तो हम वो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्स को दे पाएंगे पहली बार, एज ए टीम काम कर पाएंगे. और वो पेशेंट को जो करेक्टिव मेजर्स, ऐसे नहीं कि एक प्रोग्राम हमने 10 पेशेंट के लिए इनकॉर्पोरेट किया, और जनरली आप देखोगे क्योंकि ऐसी मशीन्स नहीं है इसलिए चीजें हो रही है. हम वो पेशेंट स्पेसिफिक प्रोग्राम बना के और उसको वो क्योर जो मिलना चाहिए वो उसको मिलेगा, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है जो सही डायग्नोसिस करेगा. एक और इम्पोर्टेंट चीज है ये पार्टनरशिप का कि पहली बार अंडर वन रूफ हमारे पास यहाँ ऑर्थो, न्यूरो, कार्डियक टॉप सर्जन्स हैं और क्वालिटी रिहैब है. तो जो भी पेशेंट यहाँ आएगा उसको अंडर वन रूफ क्वालिटी केयर मिलेगा, जो जनरली 2 फेजेस में होता है. अभी जनरली लाइट करके मार्कर्स वगैरह भी उसके ऊपर प्रॉपर्ली नहीं आ रहे, लेकिन नो प्रॉब्लम. जैसे आप देख रहे हो कैमरा प्रिसाइजली उसको डिटेक्ट करके. देखिए, ये बहुत ही टेक्नोलॉजी थेरेपी सेंटर है जहाँ टेक डिटरमिन करता है. जैसे मेरी अभी उनसे बात हो रही थी, इनके टीम के साथ, इनके डायरेक्टर के साथ. तो ऐसी मशीन्स हैं जहां पर आप चल के अगर आए तो आपका गेट एनालिसिस पता चलता है कि आप ठीक चल पा रहे हैं कि नहीं ठीक चल पा रहे हैं. कभी कभी आंखों से ये चीजें पता नहीं चलता है, आपको लगता है बिल्कुल सही चल रहे हैं या आसपास आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं लगता है, पर इस गेट एनालिसिस से पता चल जाता है कि कुछ मसल्स आपकी बॉडी में वीक है, इसलिए कुछ और मसल्स उसको ओवर कॉम्पेंसेट करके आपका मूवमेंट करवा रहे हैं. तो ये बहुत जरूरी है, नॉट ओनली फॉर एथलीट्स बट सबके लिए, कि हमारे सारे मसल्स, हमारे मांसपेशी ठीक हिसाब से काम करे ताकि हम आगे बढ़ पाए. और ये एनालिसिस मशीन करके देता है और कौन कौन से मसल्स वीक हैं वो बताते हैं. फिर हमारे जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उन मसल्स पे काम करते हैं जिनमें वीकनेस हो. सिमिलरली अभी अभिनव जी हमको बता रहे थे अनऑफिशियली जब हम बात कर रहे थे कि इक्विलिब्रियम, बैलेंस, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या स्पेशली स्पोर्ट्स पर्सन को, स्पेशली जैसे अभिनव जी हैं जो राइफल पे काम करते थे, उनके लिए बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. आगे पीछे हिलेंगे तो उनका टारगेट निकल सकता है. तो ऐसे मशीन्स हैं जो आपको उनके बैलेंस के बारे में बता सकते हैं और बैलेंस सही है कि नहीं और उसको सही करने के लिए क्या तकनीक है. और ऐसे काफी सारे मशीन्स है. और अभिनव जी ये भी बता रहे थे कि आगे जाके जो नया टेक्नोलॉजी आएगा बाहर, वही टेक्नोलॉजी हम यहाँ पर लेके आएंगे, बोथ फॉर स्पोर्ट्स पीपल एंड नॉन स्पोर्ट्स पर्सन, ताकि उनकी ये वी कैन एड्रेस टू दीज नीड्स, ये कर सके, उसको एसेस कर सकते हैं. यहाँ पर क्या है, ये सेंसराइज प्लेटफॉर्म है, तो ये लोड को सेंस करता है. मतलब ये लेफ्ट राइट जाएंगे तो ये प्रिसाइजली हमको इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर भी मिल जाएगी. और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो हम आपको वॉकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां पर दिखाएंगे. और ये सेंसर्स के थ्रू हमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वो 1 ग्राम का भी वेट शिफ्ट वगैरह हो रहा है, वो हमको सिस्टम में मिल जाएगा और असेसमेंट के साथ में हम वो रिहैब भी कर पाएंगे. अब हम
also a lot is done for recovery, their body. Or it is also a lot to do with recovery की इंजरी ना हो. तो अवेयरनेस जो इंडियन एथलीट के ऊपर है बहुत बढ़ रही है. जब मैंने शुरू किया मुझे तो कुछ पता ही नहीं था फिजियोथेरेपी होती क्या है. बट अगर आप एक यंग एथलीट से बात करें अब अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है. एंड आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट वो अवेयरनेस बढ़ी है बिकॉज एथलीट्स को बहुत सेल्फ अवेयर होना होता है. सेल्फ अवेयर होना होता है ऑफ देयर ओन बॉडीज बिकॉज दैट इज व्हाट अलाउज देम टू परफॉर्म वेल. How do you see sports science and technology evolving in India over the next 5 to 10 years? See, I think it is evolving at a fast pace. I think one thing is for sure that we all recognize and realize in India now that the whole the scientific aspect of sport is critical. If 10 years back nobody talked about sports science in India, but if you talk to everybody and anybody now, everybody knows everybody's talking about sports science. खुशी है कि हमने एक पार्टनरशिप शुरू करी है आर्टेमिस हॉस्पिटल के साथ. एक हॉस्पिटल जिसकी बहुत क्रेडिबिलिटी है. उन्होंने बहुत क्रेडिबिलिटी बनाई है इन द लास्ट फ्यू इयर्स. मेरे जो सेंटर्स हैं ABTP सेंटर्स हमने 2016 में शुरू किए थे विद एन एंडेवर कि हम बेस्ट क्वालिटी केयर ट्रांजिशनल केयर प्रोवाइड करें एथलीट्स को ऑल्सो टू नॉन एथलीट्स. और पिछले कई सालों में हमने बहुत काम किया है टू ब्रिंग इन बेस्ट प्रैक्टिसेस बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस इनटू दिस एरिया ताकि जो भी पेशेंट या एथलीट हमारे सेंटर्स में आए वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस में वापस आए. और इसी एम के साथ हमने ये आज पार्टनरशिप शुरू करी है और बहुत खुशी है इस पार्टनरशिप के साथ. और मुझे पूरा यकीन है कि इस एरिया के लोगों को ये काफ़ी मदद करेगा टू इम्प्रूव दैट क्वालिटी. Abhinav, please continue. है ये पार्टनरशिप विद ABTP और हम आर्टेमिस ऑलरेडी एक टर्शरी केयर हॉस्पिटल है जहाँ हर प्रकार के सर्जरीज हर प्रकार के इलाज होता है. और इस पार्टनरशिप से हमने रिहैबिलिटेशन को नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचाया है जो बहुत बहुत ज़रूरी है फॉर टर्शरी केयर हॉस्पिटल. बिकॉज पेशेंट का ठीक होना सिर्फ सर्जन्स के हाथ पे नहीं होता है. उसके बाद किस प्रकार का फिजियोथेरेपी किस प्रकार का रिहैबिलिटेशन हो रहा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पेशेंट को ठीक करने के लिए. तो ये हमारा एक कॉम्प्रिहेंसिव अब केयर पैकेज हमारे पास तैयार है. एक प्रोडक्ट जो बहुत ही यूनिक है और ये हमारे पेशेंट्स स्पोर्ट्स पीपल नॉन स्पोर्ट्स पीपल सबको बहुत ही उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा. फिजियोथेरेपी जो नीड होता है वो विंटर्स में और ज़्यादा होता है. और विंटर्स में आपको जैसे पता है कि कार्डियक इवेंट्स ज़्यादा होता है. तो हम लोग बहुत केयरफुल होते हैं. जो लोग हमारे एडवांस फिजियोथेरेपी सिस्टम्स पे आते हैं उनका पूरा कार्डियक इवैल्यूएशन पहले होता है. पूरा ओल्ड हिस्ट्री क्या क्या मेडिकेशन क्या चल रहा है सब देखने के बाद ही फिजियोथेरेपी किया जाता है. रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से काम करेगा? फिर रिहेबिलिटेशन में जब अब पैरों में कई तरीके इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उस तरीके में रिहेबिलिटेशन में किस तरीके से पैरामीटर्स को देखना पड़ता है? पैरामीटर क्या है उसके? हम हमारा जो प्रोटोकॉल है वहाँ पर है जो भी फिजियोथेरेपी में आते हैं पहले उनकी पूरी हिस्ट्री पता करना होता है कि ये क्या क्या दवाइयाँ लेते हैं कौन सी सर्जरी से गुजरे हैं और उनका एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या है. सो बेस्ड ऑन दैट और उनके रिस्क फैक्टर असेसमेंट के बाद एक रिस्क फैक्टर असेसमेंट शीट होता है हमारा. उसके बाद ही हम उसको फिर पेशेंट स्पेसिफिक फिजियोथेरेपी उनको हम नॉर्मल ताकि उनको कोई ये जो आप मूवमेंट हो या मनूवरिंग हो इससे कोई साइड इफेक्ट्स ना हो. तो यही फायदा है एक हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी का होने का. बिकॉज हम लोगों को पूरा उनका पिछला हिस्ट्री उनका मेडिकेशन हिस्ट्री उनका करंट प्रॉब्लम सब पता चल जाता है. बिकॉज हमारे पास एक हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाता है. सो वी देन टेलर इट एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट. हम ऐसी कोई चीज़ नहीं करते हैं जिससे मनूवरिंग से उनको आगे और प्रॉब्लम. क्योंकि होम सर्विस बहुत देते हैं आजकल जगह जगह जी. और वो प्रैक्टिकल भी नहीं है जी. तो उस तरीके से कैसे बचा जाए कस्टमर जो है? जैसे हमारा भी एक होम केयर है जिसका नाम है सोलेस. बट ये होम केयर इज लेड उसमें 5-6 डॉक्टर्स हैं फिजिशियंस हैं जो इस होम केयर को लीड करते हैं.
whenever there is a requirement for physiotherapy at home कि घर पे हम फिजियोथेरेपी करना चाहते हैं, ये हमारे लिए मैंडेटरी होता है कि जाने के पहले उनकी पूरी मेडिकल हिस्ट्री हम पता करें, ताकि हम लोग सारे प्रोज एंड कॉन्स वे करके ही आगे बढ़ें। थैंक यू। Okay.